बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी बैरून मुल्क स्टडी के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो याद रखें, वक्त आता नहीं है बल्कि वक्त लाना पड़ता है। इंडोनेशिया का ये बेहतरीन स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। इसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। बहुत से हमारे साथी अप्लाई करते हुए कुछ गलतियां कर बैठते हैं, उनका ख़ास तौर पे बताया जाएगा ताकि आप वो गलतियां करके अपनी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करवा बैठें और अपना टाइम भी वेस्ट करें। तो मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर, पीएचडी सब के लिए है और इसमें आलमोस्ट एवरी फील्ड इंक्लूडेड है। KNB इंडोनेशिया का एक अहम स्कॉलरशिप है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऑफ़र किया जाता है और उसमें स्टूडेंट्स को मौका मिलता है इंडोनेशिया की टॉप क्लास हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करने का। मज़े की बात यह है कि आपको अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। एप्लीकेशन लेके डिग्री मुकम्मल होने तक एवरीथिंग फ्री। इसमें कंप्लीट ट्यूशन फीस शामिल है, आपका मंथली अलाउंस शामिल है खाने पीने के लिए, रहने के लिए, और इसके अलावा सेटलमेंट अलाउंस है। वहाँ पहुँचते ही अखराजात आपके शुरू हो जाते हैं और आपको पेमेंट शुरू हो जाती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है, रिटर्न एयर टिकट है और PhD स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च अलाउंस भी है। अहलियत यानी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2026 तक अगर आप बैचलर करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर मास्टर करना चाह रहे हैं तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर PhD करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 40 साल की उम्र शर्त है। आपके पास प्रीवियस डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश बोलने की अहलियत होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सबूत देने के लिए या तो आपने आइट्स किया हो या टॉफल किया हो, और इसके अलावा भी दूसरे प्रोफिशेंसी टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं जैसे डुओलिंगो अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत आसान भी है और बहुत सस्ता भी है अगर हम उसे टॉफल और आइट्स के साथ कंपेयर करें। बाकी वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट जो डूएबल है आप कर सकते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें कंप्लीट डिटेल बैचलर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए, PhD के लिए दी गई है। जैसा कि अक्सर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट है, आपको एक मोटिवेशन लेटर भी बनाना होता है। तो मोटिवेशन लेटर कभी AI से बनवा के कॉपी पेस्ट ना कीजिए या किसी दूसरे से लेके कॉपी पेस्ट ना कीजिए। आपने अपना मोटिवेशन लेटर खुद बनाना है, इस बात का बहुत ख्याल रखना है। वो इजीली जज कर लेते हैं कि आपने खुद बनाया है या इधर उधर से लिया हुआ है। एक सैम्पल मोटिवेशन लेटर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करें। आपने वहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि इसकी फॉर्मेट क्या होनी चाहिए, ये किस तरह का होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर आप 500 अल्फाज का मोटिवेशन लेटर बना लेते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के अहल हैं। जाली एजेंटों से बचें। एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन आपने सबमिट करवानी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सुस्ती छोड़ें, आखिरी तारीख का इंतज़ार मत करें, टाइम पे अप्लाई करें, बिल्कुल एंड पे ना जाएं ताकि अफरा तफरी में आप जल्दी में कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे दें या गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दें। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडोनेशिया ही क्यों? इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, बेहतरीन माहौल है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंटरनेशनल एक्सपोजर का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है और आपको हर जगह हलाल फूड अवेलेबल है। दोस्तों, ये सुनहरी मौका है, आप इसे बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। पूरी एफर्ट से अच्छे तरीके से अप्लाई करें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन अप्लाई कर रहे हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।